हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं। हम ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं गणित की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। यदि आप चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आइए शुरू करते हैं। हम गुणा, गिनती, पहाड़े, योग और घटा हम पहले बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको इसमें गुणा, पेज क्रमांक 14 से। क्या दिया है गुणा में, बताइए कि ये कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या लिखा है पहले प्रश्न में, 9 9 धन 9 धन 9 धन 9 धन 9 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो ये क्या लिखा है, 6। ठीक, 6 बार है इसलिए 6। और गुणा कितना लिखा है, 6 बार 9, तो 6 गुणित 9 तो कितना है, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 6 नियम 54 दिया है। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर का देखिए, 4 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 लिख दिए पहले। उसके बाद गुणित कितना लिखा है, 4, तो 4 लिख दिए। तो 5 चौके 20। ये दो उदाहरण दिए हुए हैं हमारे पास। अब तीसरा हमको करना है। तीसरा क्या लिखा है, 8 धन 8 धन 8, मतलब 8 कितने बार लिखा है, 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिए और गुणित 8 लिख दिए है ना। तो बच्चों, आपको गुणा की परिभाषा पहले वैसे मालूम होना चाहिए कि जो एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो हम उसे गुणा कहते हैं, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे 9 को बार बार जोड़े, यहाँ पे 4 को बार बार जोड़े, यहाँ पे 8 को बार बार जोड़े। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 को बार बार जोड़े, है ना। तो कितने बार, तो जितने बार हम उस संख्या को जोड़ते हैं उतने बार उतने का गुणा कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, उत्तर आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ 3 को बार बार जोड़े, कितने बार जोड़े, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 लिख दिए। और गुणित कितना है, 3, क्योंकि 3 को जोड़ रहे हैं इसलिए 3, तो 5 तिया 15 आ गया। ठीक है। उस प्रकार से पांचवा देखिए, 30 धन 30 धन 30, तो 3 दहाम को 3 गुणित 30 कर दी हमने, तो 30 तिया होता है 90। उसके बाद में 7 धन 7 धन 7 है, तो इसको भी हमने उसी प्रकार से कर लिया। 6 बार दिया है तो 6 गुणित 7 कर लिया है ना। तो इसका उत्तर आ गया अपने पास कितना, 42। ये था हमारा 6वें नंबर का। अब 7वें नंबर में 12 का दिया है, कितने बार हैं 12, 4 बार, 4 गुणित 12, तो 12 चौ 48। इसके बाद है 6, 3 बार, तो 3 गुणित 6, तो 3 छक 18। उसके बाद में है 10, 4 बार, तो 4 गुणित 10, 40 हो गया। ठीक है, 4 दहम 40। फिर 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो 2 कितने बार है, 5 बार, तो 5 गुणित 10, तो 5 दूनी 10 हो गया है ना। फिर 6 है, कितने बार दिया है, 6, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 गुणित 6, तो 7 छंग 42 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 15 का है, तो 4 बार दिया है तो 15 चौके 60, और 22 दिया है 5 बार, तो इसका जाएगा 110, और 36 दिया है 6 बार, तो इसका जाएगा 216। तो ये थे हमारे गुणा की संक्रियाएँ। उसके बाद में हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं ना। तो पुस्तक कितने रुपए की दी है, 35 रुपए की। टॉय कार 50 रुपए की, बॉल 20 रुपए की, पेन 12 रुपए की, छतरी 100 रुपए की, और गुड़िया 130 रुपए की। ये हमारे पास वस्तुओं की कीमत दी हुई है। ठीक है। अब इसी से संबंधित हमारे पास क्या आएंगे प्रश्न, तो हमको इनको हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी। वो बोल रहा है 3 पुस्तकें खरीदेंगे तो, है ना। तो 3 पुस्तकें खरीदेंगे तो पुस्तकों का मूल्य कितना दिया है, 35 रुपये दिया है। और 3 पुस्तक खरीदना है तो क्या करेंगे हम, 3 गुणित 35 कर देंगे। तो 3 गुणित 35 करेंगे तो आएगा बच्चों 105 आएगा। ठीक है। तो मतलब हम 3 पुस्तक खरीदेंगे तो 105 रुपये की आएंगी। फिर है 4 बॉल, तो बॉल की कीमत कितनी, 20 रुपये। 4 गुणित 20 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर 5 छतरियाँ खरीदना है, तो 5 छतरी, तो छतरी का रेट क्या दिया है, 100 रुपये।
ठीक, तो 5 गुणित 100 कर देंगे हम, तो 500 रुपये की हो गई। उसी प्रकार से पेन का रेट दिया है 12 रुपये, तो 6 पेन खरीदना है, तो 6 गुणित 12 हो गया, तो 12 छिंग 72 हो गया। उसी प्रकार टॉय और फिर गुड़िया। अब देखते हैं हम कार्यपत्रक 3। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब लिखें, है ना। 15 गुणित 10 बराबर 150, ये दिया है उदाहरण। 15 दहम 150, ये हम भी जानते हैं कि 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 150 आएगा। फिर उसको क्या किया है उसने, 15 को 10 टाइम तक जोड़ दिया है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हमने 15 को जोड़े या 15 गुणित 10 करे तो कितना आएगा, 150 ही आएगा। ठीक, एक उदाहरण दिया है, तो अब हमको दूसरा करना है। तो दूसरे में हमको क्या करना है, 12 गुणित 6 लिखा है, तो हमको 12 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना, और उत्तर भी लिखना पड़ेगा। तो 12 छिंग 72 और 12 को 6 बार जोड़ दिए। उसी प्रकार से तीसरे नंबर में 12 गुणित 15, तो इसका जाएगा 180, और 15 क्या करें हमने 12 बार जोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर 17 गुणित 4 है, तो 17 को 4 बार जोड़ दिए हैं। फिर 8 गुणित 40 है, तो 40 को 8 बार जोड़ दिए हैं। फिर 26 गुणित 4 है, तो 26 को 4 बार जोड़ दिए हैं। फिर 38 गुणित 3 है, तो 38 को 3 बार जोड़ दिए हैं। 15 गुणित 3 है, तो 15 को 3 बार जोड़ दिए हैं। फिर 17 गुणित 2 है, तो 17 को 2 बार जोड़ दिए हैं, है ना। फिर 13 गुणित 3 है, तो 13 को 3 बार जोड़ दिए हैं। फिर 14 गुणित 3 है, तो 14 को 3 बार जोड़ दिए हैं। और फिर 17 गुणित 5 है, तो 17 को 5 बार जोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 3, पेज नंबर 15। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इससे और आराम से अपनी कार्यपुस्तिका में भर लीजिए। अब आते हैं हम कार्यपत्रक 4, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। ठीक, तो गुणा करना है अपने को। तो यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है ऑलरेडी, 20 गुणित 10 बराबर कितना आएगा, तो 200 यहाँ पे लिखा हुआ था, पर हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया है ना। इसको आप कर लीजिएगा। फिर अगला है 30 गुणित 10, तो 30 गुणित 10 बराबर कितना होता है, 300। 10 शून्यम शून्य, 10 या 30, 300 हो गया। फिर 50 गुणित 20, तो 20 शून्यम शून्य और 20 पंचिस 100। फिर 40 गुणित 10, तो 10 शून्यम शून्य, 10 चौके 40। उसी प्रकार से ये हमने सब हल कर दिए हैं। अगला प्रश्न क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करिए। अब गुणा किए बिना हल कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, जब जहाँ पे बहुत सारे जीरो रहते हैं दोनों अंकों में, तो हमको ज़्यादा मेहनत गुणा करने में नहीं लगती। हमको क्या करना होता है, केवल पहली पहली संख्याओं का गुणा करना है, उसके बाद में जीरो को गिन कर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे है 2, है ना, 1 है और ये 2 है, तो कितना है, 1 का गुणा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, तो ये 2 लिख दिए हमने। उसके बाद में जीरो गिनो, तो 100 में 2 जीरो हैं और 200 में 2 जीरो हैं, तो कितने हो गए, 4। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो हो गए, तो ये आ गया हमारा उत्तर। उसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, 1000 गुणित 500, ये वाला है ना। तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 की 5 लिख दी। अब जीरो कितने हैं, 1 2 3 है इसमें 1000 में, और 2 हैं इसमें 5, तो यहाँ पे हमने 5 जीरो लिख दिए, तो ये हो गया इसका उत्तर। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे नंबर का, इसमें भी वैसे ही है, 15 एकम 15 और है, तो कि 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो लिख दिए यहाँ पे, तो ये भी हो गया। फिर 105 गुणित 1000, तो 105 एकम 105 और है, तो 1 2 3 जीरो, तो ये 3 जीरो लिख दिए। उसके बाद 25 गुणित 200, तो 25 दूनी 50, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो, 4 जीरो, तो ये लिख दिए। इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अंक दिया है लास्ट में, 3 अंकों का भी दिया है ना, तो इसमें भी परेशान नहीं होना है हमको। पहली पहली संख्याओं को गुणा करना है, 3 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो ये आ गया। उसके बाद में जीरो पूरे गिन के लिख दो, 1 2 3 4, तो ये चारों जीरो को यहाँ लिख दो, तो ये आ गया उत्तर। उसके बाद में आएगा, नीचे दिए गई संख्याओं का गुणा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर भी सरल सरल है, केवल गुणा करना है हमको, बहुत इजी है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। 8 पंचे 40, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 8 पंचे 40 की शून्य, बचा कितना, 4। उसके बाद में आ जाएगा
8 तिया 24, 24 और 4 28, तो ये हो गया उसका उत्तर 280। उसी प्रकार से यहाँ से 5 छक्का 30 की शून्य बचा 3 और 5 25 और 3 28, तो ये भी हो गया। फिर 7 पाना 35 की 5 बचा 3 और 7 8 56 और 3 57 58 59, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 की 4 बचा कितना 2 और 6 नियम 54 और 2 56, तो ये भी हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए 4 पंचे 20 की शून्य, फिर यहाँ बचा 2 और 4 7 28 और 2 30, ये भी हो गया आपका। उसी प्रकार से अगला देखिए, अब यहाँ पे बड़ी संख्या है ना, तो अगर मान के चलो हमको ऐसी कंडीशन आती है कि हमको मान लो कि गुणा बन रहा है परंतु बड़ी संख्याओं का पहाड़ा नहीं बनता, है ना। तो जब बड़ी संख्याओं का पहाड़ा हमको नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, एक एक अंकों का लेंगे, है ना। एक एक अंकों का लेंगे। जैसे 15 है, 15 का पहाड़ा नहीं बन रहा है पर हमको गुणा तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 का लेंगे। 5 का तो बनता ही है, तो 5 छक्का 30 की शून्य, है ना। 5 छक्का 30 की शून्य बचा कितना 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 लिख दिए हमने। शून्य के बाजू में देखिए 8। 436 गुणित 15 को, है ना, अपन इधर करके देखते हैं। 5 छक्का 30 की शून्य बचा कितना 3, 5 तिया 15, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15, 15 और 3 18 की 8 बचा कितना 1। फिर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 के 20 और 1 21, ये हो गया। जब हम एक अंक की संख्या हो गई तो हम यहाँ पर एक अंक के नीचे एक शून्य लगा देंगे, है ना। फिर अगला का गुणा करेंगे तो 1 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 6 का 6, फिर 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 3 एक कम 3, और फिर 4 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जीरो जोड़ लेंगे तो शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, 8 और 6 14 की 4, और 3 और 1 4 और 1 5, और ये 4 और 2 6 आ गया, है ना। सबसे लास्ट में ये लिखे हैं, ये हो गया इसका उत्तर। उसी प्रकार से ये वाले को भी हल आप कर लीजिएगा आराम से। ये था हमारा पेज क्रमांक 16 तक। 17 से अगले वीडियो में देखिएगा। आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।